Hello everyone. So today we are discussing about the drug that is metformin. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटफॉर्मिन ड्रग के बारे में. सो इट इज़ फर्स्ट लाइन मेडिसिन यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़. ओके, ये जो ड्रग है मेनली बहुत कॉमनली आपने देखा होगा अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है आपके घर में. ओके, तो मेटफॉर्मिन ड्रग आपको किसी ना किसी स्ट्रिप में मिल जाएगी. So it is used to manage type 2 diabetes. Okay, it help to lower the blood glucose level और blood sugar level को लो करने के लिए इस ड्रग का यूज़ होता है, एंड विदाउट कोजिंग वेट गेन, और इससे कोई वेट गेन भी नहीं होता है. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इन द वर्ल्ड. डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए या टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो मेटफॉर्मिन ही है. ओके, देन टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? हम डायबिटीज़ को मैनेज तो कर रहे हैं इस ड्रग से. अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2. ओके, सो द लीवर मेक टू मच ग्लूकोज. जब आपका लीवर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बना रहा है, आप बहुत ज़्यादा डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हैं और प्रॉपर आप ग्लूकोज जितना बन रहा है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो लीवर क्या कर रहा है? जब व्हेन लीवर प्रोड्यूस सो मच ऑफ ग्लूकोज एंड बॉडी सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू द इंसुलिन. ग्लूकोज बन रहा है बॉडी में, बॉडी सेल उसको यूज़ नहीं कर रही हो क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, उसको उस ग्लूकोज का यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो. तो अब इंसुलिन जो है वो इतने सारे ग्लूकोज को कैसे मैनेज करे? तो इस वजह से क्या होता है, सेल बिकम रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन. अब इंसुलिन रिलीज भी हो रहा है तो सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो ब्लड शुगर लेवल राइजेस. इन दिस कंडीशन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, आपका सेल जो है वो रेजिस्टेंट हो जाए इंसुलिन के. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करता है. जब वो इंसुलिन ही काम करना बंद कर देगा कि भाई मुझे इतना सारा ग्लूकोज है, मुझे तो मैनेज नहीं करना, मैं अब इससे पक चुका हूँ इस ग्लूकोज से. बार बार बॉडी इतना ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करे जा रही है, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? नहीं, मुझे अब इससे कोई बात नहीं करनी. इंसुलिन ये रेजिस्टेंस हो जाता है. अब वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता है ग्लूकोज को कि जा भाई तू तेरा रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाता हूँ. ओके, तो इस तरह से ब्लड शुगर लेवल जो होता है बॉडी का राइज हो जाता है. हार्मोन तो है बॉडी में बट हार्मोन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है ग्लूकोज के लिए. अब इस कंडीशन में मेटफॉर्मिन ड्रग क्या करता है, उस ड्रग का मैकेनिज्म देख लेते हैं. तो मेटफॉर्मिन मेनली एक्ट ऑन लीवर. मेटफॉर्मिन क्या करता है? लीवर के ऊपर एक्ट करता है, जिससे क्या होता है, हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन लो हो जाता है. जो लीवर जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रहा था वो लो हो गया. ओके, अब इससे क्या होगा, जब ग्लूकोज का प्रोडक्शन ही लो हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी लो हो जाएगा, कम हो जाएगा. ओके, सो डिक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन इन लीवर. मेटफॉर्मिन क्या कर रही है? ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम कर रही है लीवर से. ओके, एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी इन मसल एंड फैट सेल में इंक्रीज हो रही है. जो इंसुलिन अभी तक दोस्ती तोड़ चुका था शुगर ग्लूकोज के लिए, अब वो फिर से दोस्ती करना चाहेगा. इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मसल्स और सेल में जो ग्लूकोज है अब उसको इंसुलिन मैनेज करना शुरू कर देता है. नाउ डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन. ओके, इंटेस्टाइन में फूड है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है. तो अब क्या हो रहा है, अब जो इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज बन रहा था अब उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी कम रहेगा. ओके, और ये एक एंजाइम को भी एक्टिवेट कर देता है मेटफॉर्मिन. मीन्स इट एक्टिवेट AMPK, that is an enzyme that improve energy balance and glucose use. लिवर इज अ शुगर फैक्ट्री. लीवर क्या है? शुगर फैक्ट्री है. सो इन डायबिटीज़ में क्या होता है, फैक्ट्री की प्रोड्यूसिंग शुगर. फैक्ट्री में तो कंटिन्यूसली शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है इवन व्हेन बॉडी हैज़ इनफ. बॉडी के पास प्रॉपर शुगर है पर फिर भी लीवर उसको प्रोड्यूस करे जा रहा है शुगर, क्योंकि वो तो फैक्ट्री कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करके देगा शुगर. तो मेटफॉर्मिन ये बोलता है, मेटफॉर्मिन टेल्स द फैक्ट्री, मेटफॉर्मिन लीवर को ये बोलता है कि फैक्ट्री टू स्लो डाउन, आप आपके प्रोडक्शन को स्लो कर दीजिए एंड हेल्प द बॉडी टू यूज़ शुगर मोर इफेक्टिवली, इफिशेंटली. और हमारी बॉडी को बोलता है कि जो भी शुगर
मतलब आपकी बॉडी में अवेलेबल है, पहले आप उसको इफ़िशिएंटली यूज़ कर लो, फिर लिवर दूसरा शुगर प्रोड्यूस कर देगा. ओके, नाउ कम टू द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन. सो लोअर फास्टिंग ग्लूकोज यहाँ पे हो जाता है. जब हम मेटफॉर्मिन ड्रग का कंजप्शन करते हैं, लेते हैं, तो इससे फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है वो कम हो जाता है. रेयरली कॉज हाइपोग्लाइसेमिया. हाइपोग्लाइसेमिया एकदम ऐसा नहीं होगा कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो रेयरली कॉज हाइपोग्लाइसेमिया व्हेन यूज्ड अलोन. ओके, जब तक आप इसको अकेले यूज़ कर रहे हैं मेटफॉर्मिन ड्रग टैबलेट का, जब तक आप अलोन यूज़ कर रहे हो, आप कोई किसी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं कर रहे हो, तब तक ये हाइपोग्लाइसेमिया तो कॉज नहीं करेगा. एंड इट हेल्प विथ मॉडेस्ट वेट रिडक्शन. इससे क्या होता है, सम वॉट लिटिल बिट ऑफ वेट रिडक्शन भी यहाँ पे देखा जाता है. ओके, तो इस तरह से आप वेट को भी मैनेज कर सकते हैं. नाउ कम टू द थेरापेटिक यूजेस. थेरापेटिक यूजेस अगर देखें तो इट इज़ यूज इन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं. डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इसका यूज़ कर सकते हैं. कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये देखे गए हैं कि नोजिया, समटाइम डायरिया एंड मेटेलिक टेस्ट जो है पेशेंट में देखा गया है.